खबरनाक न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं फिरदौस साहिल उर्दू खबरनामा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। चलिए नजर डालते हैं आज दिन की अहम खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहाँ जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश के बायस पानी जमा होने के मनाजिर। डॉक्टर मनमोहन सिंह मसले कश्मीर को हल करना चाहते थे, महबूबा मुफ्ती। एक ऐसा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है कि वो उठ के चले गए, पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को शायद इतनी पॉलिटिकल अपोजिशन थी बीजेपी की तरफ से, उनका वो ख्वाब अधूरा रह गया। तो मैं समझती हूँ कि अगर उनके पास जो अलायंस कोलिशन गवर्नमेंट थी, पर उसके बावजूद भी जिस तरह जितनी तरक्की, जितना काम और जिस तरह जम्मू कश्मीर में उन्होंने यहाँ के एक वहाँ भी एक स्टेबल गवर्नमेंट थी और यहाँ भी एक गवर्नमेंट को काम करने दिया, मुझे लगता है कि ये बहुत ही टाइट बैलेंस था उनके लिए ये काम करना। समझती हूँ कि अगर इंसान पीछे मुड़ के देखेगा तो फिर कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आगे जो है, आगे हमें बेहतरी की तरफ देखना चाहिए। और जब तक कोई तकलीफ हो, जब तक तकलीफ होगी आपने उसका इलाज करना है। आप उसको वक्ती तौर पे दबा सकते हैं, उस बीमार का चीखना चिल्लाना बंद कर सकते हैं, उसको बेहोशी की दवा दे सकते हैं, मगर जब तक तकलीफ है उसका इलाज आज कल परसों वरसों ढूंढना पड़ता है। तो मैंने कहा बहुत हम्बल थे। मुझे याद है कि कई उनसे मुलाकातें होती थी, मैंने कभी उनके चेहरे। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मैं इनकी काबीना में वजीर था। मैं उम्मीद करता हूं कि इनके किए गए कामों को आगे बढ़ाया जाएगा। अगर कोई था जिसने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में दोबारा आबाद करने के लिए इक़दामात किए तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। एनर्जी है जो मैं समझता हूं आगे के लिए सबसे बड़ी मुफीद होगी, न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए। मैं अपनी तरफ से, अपनी जमात की तरफ से, अपने ख़ानदान की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो काम छोड़ गए हैं बाकी वो हम लोग और दूसरे उसको पूरा कर सकें और इस मुल्क को आगे ले सकें और भाईचारा रखें देशों के साथ। डॉक्टर साहब, चूंकि जैसे आपने खुद कहा एक इकोनॉमिस्ट थे, क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उनकी फिलॉसफी भी थी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी उन्होंने जो इकोनॉमी में एक अलग ही एक्सपीरियंस ली थी, जिसकी वजह से हमारे मुल्क की सालमियत एक अलग लेवल पर आ गई थी। एक ऐसा भी वक्त मुल्क में आया था
जब मनमोहन सिंह के बारे में काफी क्रिटिसिज्म किया गया था जब उन्होंने अपना सोना गिरवी रखा, लेकिन उसकी काबिलियत ने ना वो सोना बल्कि अनंतनाग पुलिस ने शदीद बर्फबारी के बाद सिंथनटॉप पर फंसे हुए 9 मुसाफिरों को कामयाबी के साथ बचा लिया। ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब एक तवेरा गाड़ी जो कश्तवाड़ से डेक्सुम जा रही थी फिसलकर एक पानी के नाले में जा गिरी, जिसकी वजह से मुसाफिर सख्त मौसम की हालत में फंस गए। मुसाफिरों में शामिल एक अफराद मिस्टर फयाज अहमद ने पुलिस को फौरी तौर पर इतला दी, जिस पर अनंतनाग पुलिस ने फौरी कार्रवाई की। SDPO कोकरनाग मिस्टर एजाज अहमद और SHO कोकरनाग मिस्टर परवेज अहमद की क़यादत में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। रेस्क्यू टीम की मरबूत और तेज कार्रवाई के बाद तमाम 9 मुसाफिरों को बशमूल इतला देने वाले शख्स को बहिफाजत निकाल लिया गया। नासाजगार मौसम के पेश नज़र KPDCL ने तमाम डिवीज़न और सब डिवीज़न को हिदायत दी है कि वो हंगामी बहाली के लिए अपनी अफरादी क़ुव्वत और मशीनरी तैयार रखें ताकि सार्फिन को बिला तातल और मुस्तहकम बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। आखिर पर मौसम के हवाले से जानकारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले 24 घंटों के दौरान वादी भर में मौसम ओवरआलूद रह सकता है। तो नाज़रीन, फेसबुक के अलावा आप हमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इनके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो नाज़रीन इकराम, ये थी आज दिन की कुछ अहम खबरें। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें कोकरनाग न्यूज़।